हेलो, वेलकम बैक टू सनी कनाडा। होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे को बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट का मैसेज आया था कि जॉब से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ ताकि हमें कुछ पता लगे यहाँ का। तो यहाँ का कुछ प्रेजेंट सिनेरियो बताते हैं अपने दोस्तों से मिलके। होप आपको कुछ पता चलेगा उससे। ये हमारे अमेय भाई, ये जयेश भाई और ये इशमीत भाई। मेरे को बीच में आ दो यार। तो भाई पहले इशमीत भाई से बात करते हैं कि आप यहाँ पे कनाडा में कब आए और पहले रहे कहाँ पे। मैं कनाडा आया था दिसंबर में 2022 में। तो 26 दिसंबर का आया था, तो मैं किचनर रहा था थोड़े टाइम। उसके बाद मैं टिमिन्स आया। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि यॉर्कडेल से बस मिलती है जो टोरंटो में होती है। टोरंटो में यॉर्कडेल में आपको बस मिलेगी तो आप टिमिन्स आ जाओगे। तो यहाँ का सिनेरियो ये है कि आपको पहले गुरुद्वारे में आना पड़ेगा इफ़ यू डोंट नो एनीबडी। तो पहले गुरुद्वारे में रहते कितने दिन? अप्रॉक्स 4 डेज। 4 डेज। तो 4 डेज के बाद आपने घर ढूंढा कैसे? बहुत घर देखे। उस वक्त स्नो बहुत थी और जनवरी में बहुत मुश्किल होता है गाइस, बहुत मुश्किल होता है जनवरी में। आपके यहाँ तक आपको स्नो मिलेगी, मतलब आपके स्नो शूज़ भी मतलब अंदर चले जाएंगे, इतनी स्नो होगी। तो मैंने कम से कम 20-25 घर देखे थे। उसके बाद एक बंदा था, प्रॉपर्टी डीलर था, किसी से नंबर लिया और उसने कहा कि मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ। उसके बाद एक घर में गए थे। अच्छा, तो मैं एक और बात बता दूं कि जैन इनटेक में वन ऑफ द हाईएस्ट स्टूडेंट्स आए थे, अराउंड 1000 के आसपास आए थे। तो मेन टेक में इतने आने नहीं है, बट जो सितंबर इनटेक 2023 आएगा उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट आएंगे। पता नहीं 1000 से ऊपर आएंगे या 1500 इतना ही कुछ आने की उम्मीद है। तो इनसे पूछते हैं। भाई आप बताओ। मैं आया था कनाडा में 1 जनवरी 2023। मैं कुछ दिन मेरे बुआ के घर रुका था ब्रैम्पटन में। वहाँ से मैंने फ़्लाइट की टिकट करके यहाँ पे आया फ़्लाइट लेके। फिर उसके बाद फ़्लाइट की टिकट थोड़ी महंगी है, वो तकरीबन $250 जितनी पड़ती है प्लस लगेज। एंड फिर उसके बाद मैंने तो इंडिया से ही घर ढूंढा था, तो मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं घर ढूंढने में। फ़िलहाल अभी हम लोग घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग वापस प्रॉपर्टी डीलिंग, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में आ रहे हैं। एंड हाँ, यहाँ पे मिल गया, लेकिन मिल गया मैं। तो मैं एक और बात बता दूं, इसके जो रूममेट्स है जिनके साथ अभी ये रह रहा है, तो वो मेरे को मिलते थे तो उनको बहुत दिक्कत हुई थी। वो तो जब भी मेरे को मिलते थे यही कहते थे, भाई मेरे को घर दिलवा दे, घर दिला दे। मैं प्रॉपर्टी डीलर थोड़ा बैठा हूँ, घर दिला दूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ, मार्केट प्लेस देखो, वहाँ पे आपको घर मिल सकता है। अब भाई जिससे पूछते जाए, इनको तो गुरुद्वारे से मिला था। हाँ, इनको तो यहाँ कैसे देखो, कॉलेज का ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना नॉर्दर्न कॉलेज ग्रुप। तो उधर आपको मतलब व्हाट्सएप की लिंक भी मिल जाएगी। तो उधर आपको मतलब अकोमोडेशन, जॉब्स के रिलेटेड सब मतलब न्यूज़ आती रहती है। तो मेरा भी वैसे हुआ था, मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन किया तो एक ऐसा दोस्त बन गया और उसके थ्रू मुझे मतलब अकोमोडेशन यहाँ मिल गया। तो मुझे मतलब यहाँ के मेरे गुरुद्वारे में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से कांटेक्ट बनाया था, उसने अकोमोडेशन ढूंढ लिया और सब वो अच्छा हो गया। हाँ। तो आप पॉर्क्यूपाइन में रहते थे? अच्छा, हाँ, वो ये कॉलेज भाई- के पास ही है। हाँ, ये भाई अभी पॉर्क्यूपाइन साइड में है। ये दोनों हम तीनों टिमेंस में हैं। तो मैं जैसे अपना बताऊं, मैंने तो बताया था कि मेरा फ्रेंड जो मेरे एजेंट था, उसने स्टूडेंट्स को पहले भेज रखा था। उसमें से एक स्टूडेंट था शाहिद, तो मैंने उसको कांटेक्ट करा था, उसने मेरा जुगाड़ कर दिया था यहाँ पे रहने का। तो मेरे को तो 1% की भी दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू भाई उन सबका जिन्होंने हेल्प करी स्टार्टिंग में। और मैंने ये भी बोला था, मेरे को पहले 5 बंदों ने हेल्प करी थी, बहुत अच्छे बंदे थे। अब उनकी वजह से ही मैं सब कुछ सेट हूँ। ठीक है जी। तो अब जॉब से रिलेटेड बात करते हैं भाई। अब मेरे को ये बताओ भाई, आपको जॉब मिली है तो कहाँ पे मिली है और कितने टाइम बाद मिली है, ये बताओ। मैं जब आया उसके लगभग 4-4.5 महीने के बाद मुझे जॉब मिली है। बड़ी डिफ़िकल्ट हुई थी सिचुएशन, क्योंकि जनवरी से लेके ऑलमोस्ट मार्च एंडिंग तक कोई जॉब ओपनिंग्स ही नहीं थी। और जहाँ पे हम लोग रेज्यूमे डालने जाते थे वहाँ रेफरेंस के बिना काम नहीं होता था। सो वी ऑल डिसाइडेड कि हम सब लोग एजेंसी के थ्रू जाएंगे। और एजेंसी अच्छा काम देती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क भी मिलेगा और आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अच्छी मिलेंगी। बट वो आपको सामने से अप्रोच करेंगे ना, हम खुद नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते। आप रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो। ये इसके बात लिए भी है। सबसे बेस्ट रहेगा, आप इंडीड पे अपनी प्रोफाइल बना लो अच्छे से, अच्छे एक से। प्रॉपर रेज्यूमे बना लो और अपलोड कर लो। और मतलब एम्प्लॉयज़ के कॉल आने लगेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इधर अब जनवरी इनटेक में आ रहे हैं तो इधर स्नो वगैरह होते हैं, तो जॉब ओपनिंग भी इतनी नहीं रहती। तो उसके कारण थोड़ा जॉब मतलब मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है।
लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हो तो मिल ही जाते हो। और या थोड़ा लक फैक्टर भी मैटर करता है, लक बिल्कुल। फैक्टर और Luck आपका factor। रेफरेंस अगर आपके तगड़े रहेंगे तो सच में आपको तो मिल ही जाएंगे। मिल ही जाएगी। रेफरेंस होना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट्स आते हैं तो अपना ये मत देखो कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब मिले, अब ये भी देखो कि मेरे थोड़े नेटवर्क भी बने ताकि मेरे को जॉब अच्छी मिले। जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जॉब मिल जाती है, बट अच्छी जॉब मिलना वो बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैं इशमीत की बात करूँ, इसकी जॉब अच्छी लगी है, बताओ भाई अपने बारे में, आपको कब मिली? मेरे को यार आने के बाद 20-25 दिन में जॉब मिल गया था मुझे, बिकॉज मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस था। मैं 2 साल पूमा में मैनेजर रहा हूँ, फिर 3 साल स्केचेस में मैनेजर रहा हूँ, तो वो रिटेल लाइन यहाँ पे थी, तो उसके रिलेटेड मेरे को जॉब मिल गया क्योंकि उन्होंने मेरे रेज्यूमे में देखा कि ये परफेक्ट मैच है इस चीज़ के लिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि जॉब कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके स्किल सेट मैच करने चाहिए, और मतलब लक फैक्टर भी भाई बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे सामने से कॉल आया था और मैंने देखा है कि बच्चे कैपेबल होते हैं बट स्टिल नॉट गेटिंग जॉब, एंड पीपल आर गेटिंग जॉब बिकॉज ऑफ रेफरेंस। सो दैट्स अ बिगेस्ट इशू इन मोस्ट ऑफ द कनाडा कि आप रेफरेंस से जॉब ले रहे हो और कैपेबल बच्चे अभी भी स्टिल, जैसे मेरे दोस्त अभी एक इंजीनियर है और एक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसड है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा टाइम लग गया जॉब लेने में। बट फिर भी जॉब तो मिल ही जाएगी जॉब्स हैं, सबको। लेकिन Job तो जनवरी मिलेगी। इनटेक इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव Survive। बिकॉज जॉब्स नहीं होते। उसका रीज़न ये था 1000 के आसपास स्टूडेंट्स आए, और students। टिमिन्स बहुत छोटी छोटी सिटी है, बड़ी सिटी नहीं है। 1000 टिमिन्स की खुद पॉपुलेशन ही 50,000 के आसपास है, तो लगा लो कि 2% पॉपुलेशन इधर आई है, तो कहाँ से मैनेज हो जाएगी, कहाँ से But घर college बनाओ? is भी एक very चीज़ good। है कि College जब अच्छा है। कॉलेज इज़ वेरी गुड। हम्म। एक चीज़ ऐसी है कि जो 20 आवर्स का जो वर्किंग आवर्स थे वो भी अभी हट चुके हैं और एक्सीडिंग कर चुके हैं 40 आवर्स के, तो 40 प्लस 40 कोई प्लस restriction आवर्स, नहीं है, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन restriction नहीं नहीं है। सो ऐसा होता है कि आपसे पहले जो एम्प्लॉयड हुआ होगा वो 40, 45, कई बार 60, 70, 80 कर रहा है। हम मैं तो देख रखे हैं और 80 घंटे employer- करते हुए। एम्प्लॉयर जो है वो आपको नहीं प्रेफर करेगा क्योंकि उसको जो 3 बंदे का काम है वो एक ही बंदा उसको करके दे रहा है। दूसरी बात ये भी है, जो नया बंदा रखेगा उसको सबसे पहले समझाना होगा, ठीक है जी, बिल्कुल। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वो इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। जो पहले कर रहा है उसको सब कुछ ये चीज़ें पता है, पता है, उसके ऊपर सही है। खर्चा कर रखा है, तो वो उसी को देगा, साफ सीधी बात है। और सही है। दूसरी बात ये है, 3-3 बंदों को शिफ्ट देने से अच्छा है एक जने को देगा, उसको पता सारा काम इसको पता है, तो मेरे लिए कोई हेडेक नहीं है। बट लास्टली यही कि भाई कॉलेज बहुत सपोर्ट कॉलेज करता है। अच्छा College है, अच्छा है, support करता कॉलेज है। बहुत अच्छा है, मतलब कॉलेज आपको ऑन द कैंपस जॉब भी देता है अगर आप मतलब अप्रोच मैंने करो तो। और हाँ। मैंने, सनी ने और जयेश ने, हम तीनों ने ऑन कैंपस जॉब भी किया है। वी वर Experience स्टूडेंट अच्छा था वैसे। एम्बेसडर्स एंड हमारा एक्सपीरियंस कॉलेज के काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। we were supported by the faculty and the employers as well। बहुत मज़ा आ रहा था। इवेंट्स काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज होते हैं कॉलेज में, और जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं तब हम लोगों को वहाँ पे काम भी मिलता है। तो exactly। बट एक और बात बता दूं, जो पहले ऑन कैंपस जॉब थी वो 40 स्टूडेंट के आसपास मिली है। मेरे को भी गलती से मिल गई थी। सारे स्टूडेंट्स जो थे वो अपने एग्ज़ाम वगैरह में बिजी थे, तो मैं थोड़ा फ्री था, तो मेरे पास फैकल्टीज़ आई, तो मेरे को बोले कि आप फ्री हो, आपने तो फॉर्म वगैरह सबमिट कर रखा है, तो आप इंटरेस्टेड हो? मैं कहा हम तो वेले हैं, हम जब मर्जी फ़ोन करो हम तो तब आ जाएंगे काम करने के लिए। सही बात है। तो मेरे को तब मिल गई ऑन कैंपस जॉब। तो अब ऑन कैंपस जॉब किसी के पास नहीं है, अब ये रिन्यू होएगी, अब किसको कुछ नहीं पता कि कब होना है, कैसा होना है। इस बहाने या फिर ये मत सोच के आना कि हमें ऑन कैंपस जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा और हमारा। ऑन कैंपस ना। जॉब का एक चीज़ ऐसी है कि आपको सर्वाइवल अमाउंट मिल जाएगा, आप हाँ। सर्वाइव कर लोगे। हम्म, 3-4 महीना, 2 महीना, जब तक आपको जॉब नहीं मिल रही तब तक आप उस पैसे से सर्वाइव कर लोगे। आपके GIC थोड़ी बहुत सेव हो जाएगी, बट फुल टाइम जॉब ही ढूंढो हाँ, mostly। लेकिन आपके कॉलेज में कनेक्शन भी बढ़ हाँ, जाएंगे। कॉलेज में बहुत- कनेक्शंस बहुत बढ़ेंगे। और कनाडा में मतलब आपका कनेक्शन बढ़ाना मतलब एक बहुत बड़ा काम रहता है। मतलब अगर हो गया तो आपको मतलब जॉब आगे जॉब मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जयेश भाई की बारी है, तो बताओ भाई कब आए थे? और भैया मैं आया था दिसंबर में, 20 दिसंबर को टोरंटो में लैंड हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन मैं यहाँ आया टिमिन्स में। मैं भी बस इशमित की तरह बस पकड़ के आया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था, बस जर्नी भी अच्छी थी। आने के बाद मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरा पहले से कांटेक्ट हो चुका था मेरे एक दोस्त के साथ, तो उसने अकोमोडेशन ढूंढ लिया था। तो डायरेक्ट आने के बाद मैं डायरेक्ट वहीं चला गया। तब ये बताओ जॉब मिली कब? मुझे जॉब ऑलमोस्ट मेरी 3 महीने के बाद। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे रेज्यूमे बांटने पड़े, इंडियन पे अप्लाई करने पड़े। फिर लेकिन बोलते ना, अगर हम मेहनत करते तो उसका फल मिलता ही है।
तो सेम वैसे ही हुआ मेरे साथ, मतलब इंडीड पे अप्लाई किया था, किसी एजेंसी के थ्रू फ़ोन आया, तो मतलब इंटरव्यू दे दिया और फिर जॉब हो गई। जॉब होगी, चलो भाई मतलब बढ़िया हो गया। इंटरव्यू आता ही है, ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और इंटरव्यू नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा। होम डिपो These है, natives are very वॉलमार्ट good. है, यहाँ पे आपके पास Canadian Tire है, कैनेडियन टायर है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही करना ऑनलाइन पड़ेगा। ही चलता है। और अगर आपको रेफरेंस लगाना है तो आपके पास उतने तगड़े रेफरेंसेस होने चाहिए। और नेटिव एम्प्लॉयर्स बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे यहाँ लिटरली के बहुत native अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत और अच्छे दूसरी हैं। बात है उनको प्रेफरेंस भी पहले मिलती है। हाँ, हाँ जी। रेफरेंस तो भी ज़्यादा मिलती है। नेटिव्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे आपको, आपसे अच्छे से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट करेंगे और वर्कप्लेस पे भी। यहाँ पे काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस बताते होंगे। अपना सनी तो हमेशा प्लस ही बताएगा, उसकी तो हमको गारंटी है ही, क्योंकि हम सब लोगों ने साथ में ही खराब हाँ। टाइम भी देखा और अच्छा टाइम भी देखा है। तो टाइम का बात है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा हम तो patience ऐसे थे रखना। -42 डिग्री में भी हम घूम रहे थे रिज्यूमे रिज्यूमे बांट रहे थे -42 में भी। चलो अब मैं अपनी वीडियो में अब जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं बाद में बताऊंगा, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। तो अब हम कॉलेज के बैक साइड में आए थे, तो यहाँ पे रिवर भी है, थोड़ा लेक है अच्छी सी, तो आप देख लो हल्की सी पिघल गई है। यहीं पे हम आए थे तो हमने सोचा चलो यार वीडियो बना लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा अच्छा खासा। ये देखो वही पिघल रही है बर्फ़, अब मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो एक और बात, 2-3 बातें मैं और बोलना चाहता हूँ भाई, कि अभी भी जैन इनटेक के कम से कम 20 से 30% स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिली है। तो यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। और अराउंड 500 के आसपास स्टूडेंट्स ने अभी आना है, 500 to 600 स्टूडेंट्स ने आना है। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आना, ये मत सोचना कि छोटी सिटी है और किसी ने बता दिया कि हाँ भाई जॉब बहुत जल्दी आ जाएगी, जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं होने वाला। स्ट्रगल यहाँ पे बहुत है, बहुत कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है। और अभी तो जैसे धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो जॉब स्टूडेंट्स को मिल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मिल गई है, ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। तो होप आपको थोड़ा सा पता चला होगा इस वीडियो के बारे में, यहाँ का सिनेरियो कैसा है। अभी राइट नाउ अप्रैल के मिड में हम, तो बहुत बुरा हाल है। जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पे आने की, तो प्लानिंग चेंज हो सकती है। तो अगर अब तो सब कुछ हो चुका, प्लान वगैरह हो चुका है, तो अब यही बोल सकते हैं ऑल द बेस्ट। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको नया पता चला होगा। सो थैंक यू।